आप इस्लामी इत्तेहाद की बात करते हैं मगर आप हमारे वकार को पामाल कर रहे हैं। हमारे इत्तेहाद की दावत का हमें तुम्हारा जवाब मिल गया। मैंने करक फतह किया, लेकिन तुमने मुबारकबाद का कोई पैगाम नहीं भेजा। और अब जब मैं कुद्स की जानिब बढ़ रहा हूं तो मेरा साथ देने के बजाय मेरे सबसे वफादार साथी को कैद में डाल दिया, जिसे इत्तेहाद की दावत देने के लिए। वो क्या चाहता है? गले का मुहासरा करने की खबर भेजी है, लेकिन पहले वो हमसे बात करना चाहता है। आखिर किन सिपाहियों के साथ गले का दिफा करेगा? मैं और सायरा खातून भी एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन तकदीर ने मिला दिया। अल्लाह आप दोनों को भी मिला दे। माफ कर दीजिए अगर हमने आपको रंज पहुंचाया। हम चाहते थे कि हमारा निकाह फतह और जहाद के लम्हात में एक याद बन जाए। हक महर क्या तय किया है तुम लोगों ने? बोरू ने करक में फतह के बाद माले गनीमत में से अपना हिस्सा मुझे दे दिया। और उसने मुझसे वादा किया है कि मेरी खास ख्वाहिश भी पूरी करेगा। और क्या है वो? कुद्स के मुहासरे में शामिल होना चाहती हूँ मैं। हाँ, औरतें यकीनन मुहिम्मात में पिछले महाज की खिदमत सरंजाम दे सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मतलब मैदान जंग में हथियार उठाकर। क्यों नहीं है ये वालिदा? मैं वालिदा, क्यों ना हम इस मसले पे किसी और वक्त बात करें? यकीनन आप मुझसे बेहतर जानती होंगी, लेकिन कई सहाबियात ने भी तो जंगों में शिरकत की थी ना। इसके अलावा हमारे सुल्तान ने इस पर फैसले का हक बोरू को दिया है। बेटी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम खुद को किससे तशबीह दे रही हो बेटी? अब शायद मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाई, मुझे माफ कीजिएगा। बहुत ज्यादा सख्ती कर दी आपने उस पर वालिदा। अगर मुमकिन हुआ तो मैं इस साल हज पे जाना चाहती हूँ शम्सा। इंशाल्लाह जरूर जाएंगे वालिदा। मेरी दुआ है कि अल्लाह इसे जल्द मुमकिन बनाए। आमीन बेटी। दरअसल मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अय्यूब के साथ जाऊं, लेकिन उनका आना मुमकिन नहीं होगा। मेरा नवासा सेहतमंद है माशाअल्लाह। सलाहुद्दीन ने भी अपना रुख कुद्स की जानिब कर लिया है। हमें अल्लाह की इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। काश कि मैं भी आपके साथ चल सकती, लेकिन अली अभी बहुत छोटा है। अल्लाह तुम्हें भी हज की सआदत नसीब करे। मैं तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगी मेरी बेटी। शुक्रिया। तो फिर वक्त जाया नहीं करना चाहिए, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जमरुद से कह दिया है मैंने, हम पहले ही तैयारी शुरू कर चुके हैं। मैं देखती हूँ कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। वालिदा, माजरत चाहती हूँ, आपको तंग कर दिया मैंने। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि शादी की दावत कैसी रखी जाए। ये तुम मुझसे बेहतर जानती होगी बेटी। तुम्हें सबसे बेहतर जानती हो। शम्सा, तुम ही कुछ मदद करो मेरी। आखिर मैं इन मामलात को कैसे बेहतर करूं? तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे सुल्तान, खुशी हुई तुम्हें देख के। मुझे आपका ये तर्ज अमल पसंद नहीं आया सुल्तान सलाहुद्दीन। आप इस्लामी इत्तेहाद की बात करते हैं मगर आप हमारे वकार को पामाल कर रहे हैं। हमारे इत्तेहाद की दावत का हमें तुम्हारा जवाब मिल गया। मैंने करक फतह किया, लेकिन तुमने मुबारकबाद का कोई पैगाम नहीं भेजा। और अब जब मैं कुद्स की जानिब बढ़ रहा हूं तो मेरा साथ देने के बजाय मेरे सबसे वफादार साथी को कैद में डाल दिया, जिसे इत्तेहाद की दावत देने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। अय्यूबी रियासत कायम करके आपने खुद इंतशार पैदा किया। हम शुरू से ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वफादार हैं। हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अमीर कायमाज।
आपको सिर्फ अपनी जात और मफाद की फिक्र है। मैंने ऐसे वक्त में आपको इस मामले में जहमत दी, उसके लिए मैं माजरत खा हूं। तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े फाजिल। फिक्र ना करो, अब मैं फाजिल को अपने साथ यहां से ले जा रहा हूं, लेकिन मैं मूसल छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम अदालत कायम करवाओ। अगर काजी फाजिल पर कोई भी जुर्म साबित हो गया तो मैं खुद अपने हाथों से इन्हें सजा दूंगा। मेरे कौंत, शोबक कले को मुलाकात की दरख्वास्त भेज दी गई है। और दूसरे मसले का क्या हुआ? वो भी हल हो गया, लेकिन मैं जानता हूं कि यह बेहद खतरनाक है, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं है। उन्हें मजबूर करना होगा कि वो कला हमारे हवाले कर दें, और चारा नहीं कोई। उम्मीद है कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होगा मेरे कौंत। मुझे भी। हुजूर, क्या फसीलों पे सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी है? बिल्कुल आज से सरदार, बिल्कुल। ये खत बेलियन की तरफ से आया है। वो क्या चाहता है? कले का मुहासरा करने की खबर भेजी है, लेकिन पहले वो हमसे बात करना चाहता है। आखिर किन सिपाहियों के साथ कले का दिफा करेगा? उसने मारिया से शादी किसी मकसद के तहत की है। उसके बहुत से सिपाही उसके वफादार हैं। हम समझ रहे थे कि इस हालत में उनका हमला करना दीवानगी होगा, और उन्होंने दीवानगी कर डाली। हमें हर सूरत मोहतात रहना होगा। पहले चलकर देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। सलाहुद्दीन काजी फाजिल के लिए मूसल के दरवाजे पर लश्कर लेकर आ जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ विलियम। फाजिल को उसके हवाले करने से मेरा असर रसूख खाक में मिल गया। हम दोनों जानते हैं कि वो काजी फाजिल के लिए लश्कर लेके नहीं आएगा। हकीकत तो यह है कि सलाहुद्दीन ने हमें एक नायाब मौका फराहम किया है। किस मौके की बात कर रहे हो? हम आवाम में ये बात आम कर देंगे कि अय्यूबी दूसरे मुसलमानों से खुद को बरतर और बेहतर समझते हैं। हम लोगों से कहेंगे कि सलाहुद्दीन का फाजिल को ले जाना महज एक आजमाइश है। अगर तुम लोगों ने उनके खिलाफ मज़ाहमत ना की तो आखिरकार मूसल और हलब की तरह सलाहुद्दीन काबिज आ जाएगा। हकीकत भी यही है। तो फिर पहला काम यह है कि हलब के अमीरों तक पैगाम पहुंचाओ, खास तौर पर अमीर तुमान और नूरुद्दीन जंगी के फरजंद सुल्तान इस्माइल को भी अपने हमरा मूसल लाना होगा। अगर वो आएगा तो फौज साथ लाएगा। यही तो बेहतर है। जरूरत पड़ने पर हथियारों से मजामत करेंगे। तुम्हें उसे दिखाना होगा कि जंगी रियासत और उसका सुल्तान अब भी अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। इसके अलावा कोई चारा नहीं। हमने लश्कर ठहराने का फैसला दुरुस्त किया मेरे सुल्तान। जब तक हम यहाँ मौजूद हैं कायमास कोई फितना खड़ा नहीं कर सकता। आवाम से नरमी और समझदारी से पेश आओ। जितना जल्दी मुमकिन हो सके हमें ये मसला लगता है कि तुम्हारे दिल के करीब है काजी फाजिल। ज़ैनब मेरे लिए कोई आम शख्सियत नहीं है। अगर ये आफत हम पर ना टूटी होती तो यकीनन हम आज एक साथ होते। तो इसका मतलब तुम्हारे चेहरे पर छाई हुई उदासी का सबब यही है। इतने अरसे बाद भी अगर मैं गलत नहीं तो आप उन्हें भुला नहीं पाए। मैं उसको ना ही अपने दिमाग से और ना ही अपने दिल से निकाल सका, और अब मैं देख रहा हूं कि अब भी साबित कदम है वो। देखा, मोहब्बत के मामलात हुकूमत के मामलात के मानिंद नहीं होते। दुरुस्त फरमाया मेरे सुल्तान। तकदीर की बांधी हुई गिरह को अकल से नहीं खोल सकता कोई भी। मैं और सायरा खातून भी एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन तकदीर ने मिला दिया। अल्लाह आप दोनों को भी मिला दे। मुझे माफ कर देना बोरो। अपनी उलझनों में ऐसा उलझा कि तुम्हें मुबारकबाद देना ही भूल गया। शादी मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। हमारी दोबारा मिलने की उम्मीद रखना बेसूद है। मैं चाहता हूं कि यह साजिश बेनकाब हो और मैं ज़ैनब का कर्ज अदा कर सकूं।
अगर किस्मत ने तुम दोनों को इतने अरसे बाद मिलाया है तो इसके पीछे जरूर कोई हिकमत होगी। अल्लाह जो तय करता है वही बेहतर है। यहीं रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा तुम अंदर जाओ और खबर दो, मैं सुल्तान से मिलने आई हूँ। जैनब, मेरे सुल्तान, मुदैया जैनब खातून आई है, खासी नाराज हैं, आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। मेरे सुल्तान, इजाजत हो तो क्या उनसे पहले मैं जाकर बात कर सकता हूँ? जरूरत नहीं, आने दो। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। कहिए जैनब खातून, क्या कहना चाहती हैं? आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने तो ये सुना था कि आप इंसाफ पसंद इंसान हैं, लेकिन मायूसी हुई मुझे। काजी फाजिल यहाँ आपके खैमे में कैसे मौजूद है मेरे सुल्तान?